via nerve cells, which makes the muscles contract. This is how we can apply a force with our hands and legs. तो जब हम इस स्टोन को किसी स्ट्रिंग से बांधकर लटकाते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो जाती है, और हम जानते भी हैं कि स्ट्रेच टाइट स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होता है। तो ये टेंशन क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ के कारण लग रहा है वो उसका अपोज करने लगता है, और वह स्टोन क्या होता है, ज़मीन की तरफ लटका रहता है। इसी तरह से जब हम किसी काम को करते हैं अपने हाथों से, या कोई वेट उठाते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलते हैं, तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स के कारण ही टेंशन और जो हमारे अंदर मसल्स होते हैं उनमें टेंशन क्रिएट होता है, और टेंशन क्रिएट होने के कारण हमें उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी क्या करता है, हमारा ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है मसल्स को, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व सेल के थ्रू पहुंचाता है सिग्नल, जिससे मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और इसी की मदद से जो फोर्स अप्लाई होता है हमारे हैंड और लेग्स पे, जिसकी वजह से हम अपने हाथों को मोड़ सकते हैं और पैरों के द्वारा चल सकते हैं। इस तरह से हमने कांटेक्ट फोर्स भी कंप्लीट किया। बढ़ते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है भाई? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट मूव और ट्राई टू मूव विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है जो क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब दो सरफेस का कांटेक्ट होता है तब फ्रिक्शन क्या होता है, क्रिएट होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इन टू प्ले ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड इज देयर फॉर अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कैसे पैदा होता है, वो कैसे काम करता है, वे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा पैदा होता है, इसीलिए इसे कांटेक्ट फोर्स का भी नाम दिया जाता है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? दो मेन है, पहला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, तो आइए इसको समझते हैं। द हैवियर ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। सही बात है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, उसका कांटेक्ट कैसा है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस पे। अब हम बात करेंगे, फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इन एडिशन टू मास एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट the force of friction between two surfaces also depends on whether the surfaces are moving with respect to each other or not. बात करें मास और कांटेक्ट सरफेस की, तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन इन्हीं दोनों के बीच में पैदा होता है, और वह डिपेंड भी करता है कि हम किस सरफेस पे ले रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे अगर लग रहा है, कहाँ से, स्लिपिंग सरफेस से, स्लिपिंग सरफेस से फ्रिक्शनल फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो इस प्रकार के फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे यू कैन स्टैंड विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्लोप बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन योर शू एंड
सरफेस ऑफ द स्लोप। कभी कभी होता है कि अगर आपको स्लोप पे बैठा दिया जाता है तो आप वहीं पे टिके रहते हैं, सरकते नहीं हैं। सरकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ क्रिएट हो जाता है आपके जूते और स्लोप के सरफेस के कांटेक्ट के बीच में। लेकिन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लो डाउन एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली ब्रिंग इट टू अ स्टॉप इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। वहीं दूसरी तरफ आप उस स्लोपिंग सरफेस पे मूव कर जाते हैं और मूव करने के लिए जो आपको फोर्स लगाया जाता है, आप पर फोर्स लगाया जाता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे इफ़ यू स्लाइड अ बुक ऑन योर टेबल एंड लीव इट, it will slow down and come to a stop because of kinetic friction. You will learn later that static friction is always larger than kinetic friction. तो इस तरह से हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी किया गया। अब हम बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? Friction is a very complex phenomenon and there is a lot about it that still need to be explained. To simple explanation for why friction is caused are as follow. तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जटिल है, ठीक है। तो पहला है, दो सिंपल एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझेंगे कि फ्रिक्शन का कारण क्या है। पहला एक्सप्लेनेशन है, any surface however smooth has a lot of irregularities when seen under a microscope. These irregularities are like hills and valley. When two such surfaces slide over each other, there will be a resistance to motion. It's called friction. कोई भी सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ हो, और स्मूथ पे हम जानते हैं कि लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी अगर आप माइक्रोस्कोप में से देखेंगे तो। लेकिन यही इरेगुलरिटीज़ हिल या वैली को अगर आप देखें और दो सरफेस को आपस में स्लाइड करा दें तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा? पैदा होगा। दूसरा है फ्रिक्शन का कारण। Another theory that explains friction says that when two surfaces come in contact, their atom and molecule pull each other due to electrostatic forces. They stick to each other at a microscopic level. When we try to slide the surfaces with respect to each other, these offer a resistance to a motion. तो दूसरी थियरी फ्रिक्शन को क्या एक्सप्लेन कर रही है? वो बताती है कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होता है तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच खिंचाव होने के कारण, और वह खिंचाव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आता है, जिसकी वजह से वे छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल सरफेस पे चिपक जाते हैं। लेकिन जब हम लोग उसे स्लाइड सरफेस पे रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने लगते हैं। तो ये दो कारण थे फ्रिक्शन के। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।